जाता है। लोग उन्हें फूडमैन के नाम से जानते हैं। दरअसल बड़वानी के अजीत जैन प्रतिदिन 200 गरीब और असहाय लोगों के घरों तक निःशुल्क भोजन पहुंचाते हैं। उन्होंने यह कार्य कोरोना महामारी के समय शुरू किया था। उसके बाद से लगातार वहां इस काम में सक्रिय है। उनके इस नेक काम को देखकर अब उन्हें जन सहयोग मिलने लगा है। बड़वानी एक ऐसा समाज सेवी जिसका नाम बड़वानी जिला सहित कई जिलों में पहचाना जाता है। वो नाम है अजीत जैन, जो अपने दादा के नक्शे कदम पर 1998 से समाज सेवा में काम में लगे हुए हैं। अजीत जैन अक्सर अस्पतालों और बस स्टेशनों पर बेसहारा और भटके हुए लोगों को अपने घरों तक भेजने पहुंचाते हुए नजर आते हैं। अभी तक अजीत जैन ने 200 से अधिक भटके हुए लोगों को और मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को अपने परिवार से मिलवाया है। वहीं ऐसे कई परिवार हैं जो एक वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, उनके घर तक प्रतिदिन भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। कोरोना जैसी महामारी में जब कोई किसी के काम नहीं आ रहा था, उस वक्त अजीत जैन की बड़वानी शहर में एक अलग ही भूमिका निभाई। कोरोना काल में सारे रास्ते बंद थे, लेकिन अजीत जैन गरीबों को भोजन पहुंचाने में पीछे नहीं हटे। कोरोना काल में जिन लोगों की मौत हुई और जो लोग अपने परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, ऐसे लगभग 200 से ज्यादा लोगों का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर उनकी अस्थियों को नर्मदा में भी विसर्जित किया। वहीं इस क्षेत्र में कई प्रकार के मानसिक विक्षिप्त लोगों को भी जो भटके हुए थे, उन्हें नहला दुल्हा कर उनका अस्पताल में इलाज करवाया, फिर उनके परिवार के पास भेज दिया गया। ऐसे अजीत जैन के साथ लगभग 10 लोग फिलहाल काम कर रहे हैं, जो भोजन बांटना, मानसिक विक्षिप्त लोगों की सूचना देना और उन्हें परिवार से मिलवाने में सहायता करते हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश। क्या काम काज है आपका? मैं महाजन स्टोर पर काम करता हूँ। अजीत जैन जी को जानते हैं? जी जानता हूँ। कौन है वो? वो एक समाज सेवी बड़वानी के जाने माने, उन्हें लोग अच्छे से जानते हैं समाज सेवी के नाम से। वो दिन क्या दुखी काम काज करते हैं? अजीत भैया का काम काज है लोगों को, उनकी दिनचर्या ही दिन भर की रोज़ ये है कि सुबह से रोज़ भोजन कराना दिन दुखियों को, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, और हॉस्पिटल में ब्लड संबंधी समस्याएं किसी को आ रही है तो खून दिलाना, ये अजीत भैया का काम है। कोरोना काल के समय भी अजीत भैया ने लोगों को काफ़ी मदद की। अपनी जान की परवाह करे बिना अजीत भैया ने मुक्तिधाम पर भी जाकर लोगों की सेवा की। क्या संदेश देना चाहते हैं? अजीत भैया का संदेश ये देना चाहते हैं कि ये शरीर नश्वर है, ये शरीर कोई काम नहीं आएगा। मरने के बाद भी अगर कोई याद करेगा तो अजीत भैया का काम याद करेगा। आपका? अजीत जैन। अजीत जैन जी, नाम बहुत सुना है आपका। आप एक समाज सेवी कार्यकर्ता हैं। क्या क्या काम करते हैं आप? जी, हम प्रतिदिन ज़रूरतमंदों को भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिसमें ऐसे बेसहारा लोग हैं जिनका कोई भी नहीं है, उनको घर घर जाकर भोजन देने का काम करते हैं। कुछ अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीज के परिजन ऐसे आ जाते हैं जिनके पास कुछ व्यवस्था नहीं रहती है। चूँकि हमारा क्षेत्र एक आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर आकांक्षी जिला होने के कारण कम बजट वाले लोग रहते हैं और उन्हें भोजन की व्यवस्था करना हमें सुकून देता है। कब से चालू किया आपने? वैसे ये सेवा 1998 से हम कर रहे हैं। सेवा का कार्य हमने छोटे स्तर से चालू किया था, जो अब जाकर बड़े स्तर पर हो गया है। अजीत जैन जी, भोजन बांटते हैं, इसकी व्यवस्था कैसे होती है? ये लगभग जन सहयोग से किया जाता है। जिस रोज व्यवस्था नहीं होती उस रोज हम उधारी में सब व्यवस्था करते हैं और कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है और हमारा काम हो जाता है। कोरोना काल भी एक महामारी आई थी, उसमें आपने क्या रोल अदा किया? कोरोना काल के दौरान हमारे ऊपर जवाबदारी बहुत आ गई थी। उस टाइम हमने लगभग 2-3 हज़ार लोगों का भोजन प्रतिदिन बनवाया और अस्पतालों में और घरों में जिनके घर कोरोना के कारण कुछ महिला अगर पीड़ित थी तो घर भोजन नहीं बन रहा था, ऐसे परिवारों को भोजन पहुंचाया। अस्पतालों में भीड़ थी, वहां पर जाकर भोजन की व्यवस्था करी। अंतिम संस्कार के लिए जब कोई परिवार साथ में नहीं आता था तो हम वहां पर खड़े रहे और अंतिम संस्कार करा। अस्थियां विसर्जित तक भी हमने करी है। और ऐसे भी मतलब यूँ भी अगर रोड पे कोई बेसहारा या लावारिस मिलता है तो उनका इलाज कराते हैं, और इस दौरान अगर मौत हो जाती है तो हम परिजनों से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, और परिजन असमर्थता दिखाते हैं तो उसका भी अंतिम संस्कार हमारे द्वारा किया जाता है। भटके हुओं को भी अपने परिवार तक के? हाँ, ये कार्य भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। कई वृद्ध घर से परेशान होकर निकल जाते हैं
कुछ मानसिक विक्षिप्त भटक जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक बंगाल की 20 वर्षीय लड़की भटकते हुए बड़वानी आ गई थी, जिसको मतलब पूरा प्रयास किया गया पुलिस प्रशासन के साथ और लगभग उसके परिवार से संपर्क हो गया है और उसे भी हम भिजवा देंगे। कैसे संपर्क हुआ? वहाँ के कलेक्टर से यहाँ की लड़की से बात कराई और पूरी जानकारी साझा की गई। कलेक्टर ने एसपी से बात की और एसपी ने ग्रामीण में जाके परिजनों से संपर्क करा और परिजनों का पता चला। कब तक के भेज सकते हैं? बस 1-2 दिन में परिवार वाले बड़वानी लेने के लिए निकलेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं जनता, देश को और प्रदेश के लोगों को? मानव सेवा माधव सेवा है, ये सभी धर्मों में, सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है। दया ही धर्म है और भूखे को भोजन से पीड़ित आदमी को आत्मा को तृप्ति मिलती है और सेवा करने से मन को सुकून मिलता है। दुनियादारी जीवन में ये सब चला करेगी, थोड़ा समय सेवा के लिए निकालेंगे तो अपने मन को भी संतुष्टि होती है। कितने लोगों की टीम है आपके पास? हम 10 लोग हैं और अभी तक हमने 200 से ज़्यादा अंतिम संस्कार कर चुके हैं और लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को हम घर तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। भोजन कितने परिवारों को पहुंचाते हैं आप? प्रतिदिन 40 ऐसे बेसहारा लोग हैं जिनको घर घर सुबह शाम भोजन पहुंचाने का काम करते हैं और 150 मरीजों के परिजनों को भोजन देने का कार्य कर रहे हैं। लगभग 200 लोगों का भोजन रोज बनता है। महीने का खर्च कितना आता है? महीने का खर्च हमारा 1.5 लाख रुपये महीने का खर्च आता है, जो पूरा जन सहयोग से ही संचालित होता है। जिस रोज़ हमको सहयोग नहीं मिलता है तो हमारा काम उधारी में चलता है और कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है और हमारी उधारी के भी काम हो जाता है। खाना बनाने वालों को भी सैलरी देते हैं? हाँ, खाना बनाने वाले कर्मचारी है, भोजन बांटने वाले कर्मचारी है, घर घर देने जाने के लिए जो कर्मचारी है वो है, उन सभी को तनख्वाह दी जाती है। आशीष महाजन, लाला बोलते हैं वैसे मुझे। आशीष जी, आपका क्या काम काज है? मेरा बुक्स स्टेशनरी का व्यापार है। कहाँ पर है? MG रोड बड़वानी। अजीत जैन को जानते हो? नाम सुना है? अजीत जैन का नाम नहीं सुना भाई साहब। अजीत जैन हमारे रोम में बसे हुए हैं। क्या काम काज है? अजीत जैन का नाम अजीत जैन है, लेकिन समाज सेवा, समर्पण समाज के प्रति ही उनका कार्य है। सुबह से शाम तक दीन दुखियों की सेवा करना, भूखों को भोजन पहुँचाना और जो भी मूक प्राणी यदि कहीं बीमार अवस्था में मिलता है, घायल अवस्था में मिलता है तो उसके इलाज की व्यवस्था करना। ऐसे निशक्त जिनके पास कोई संसाधन नहीं है उनकी सेवा करना। ऐसे ही शव जो लावारिस स्थिति में मिलते हैं उनके अंतिम संस्कार का कार्य करना ही, यही उनकी सुबह से शाम तक दिनचर्या का हिस्सा है। क्या प्रेरणा देते हैं अजीत जैन? अजीत जी नहीं प्रेरणा देते हैं भाई साहब कि क्या लाए थे और क्या ले जाओगे। जो जीवन है यह समर्पण के लिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए। क्या नाम है आपका? हरिओम खड़सोनी। हरिओम जी, आपका कामकाज क्या है? मैं ऑटो चलाता हूँ। अजीत जैन जी के साथ में कब से जुड़े हैं? मैं अजीत जी जैन के साथ में कोरोना काल के पहले से जुड़ा हूँ, जब से वो भोजन वगैरह बांटते थे, जब से जुड़ा हूँ उनके साथ में। मैं जन सहयोग से भोजन की जो व्यवस्था वो करते थे और भोजन वगैरह जो बांटते थे उनके साथ जब से जुड़ा हुआ हूँ। भोजन कहाँ बांटते हैं? नगर में बांटते हैं, जैसे सरकारी अस्पताल में, आशाग्राम हॉस्पिटल में और भी अन्य हॉस्पिटल में, सभी जगह भोजन की व्यवस्था जन सहयोग से अजीत जी के साथ में करते हैं हम। घरों तक भी भेजते हैं? घरों तक भी भेजते हैं ना। ये जो भोजन की व्यवस्था कैसे होती है? जन सहयोग से अगर कुछ अनुदान नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं? ये भोजन की व्यवस्था तो जन सहयोग से होती है, पर अगर जिस दिन अनुदान नहीं मिले उस दिन उधारी में भी भोजन बना करके वितरण करना पड़ता है। आपका काम कभी बंद नहीं करते? बंद नहीं करते हमारा काम डेली चलता है। डेली हो तो पर डे सुबह शाम दोनों टाइम भोजन वितरण किया जाता है। और क्या क्या काम करते हैं आप? ये समाज सेवा के साथ में अजीत जैन जी के साथ मिलकर और कौन कौन से काम किए हैं? बहुत सारे कार्य अजीत जी के साथ में करे हैं। जैसे कोरोना काल में मृत्यु हो जाती थी किसी व्यक्ति की, कोरोना व्यक्ति की, तो उनके लिए उनका पिंडदान से लगा के अग्निदान तक करा है अजीत जी के साथ में। कैसा लगता है आपको इसी समाज सेवा? समाज सेवा का कार्य तो बहुत बढ़िया है और अजीत जी के साथ में समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं उससे बहुत संतुष्टि मिलती है।